नमस्कार साथियों। हाल ही में इंडियन रेलवे और इसरो के द्वारा एक नए सिस्टम को लॉन्च किया गया है जिसका नाम है रियल टाइम ट्रेन इंफॉर्मेशन सिस्टम, जिसके थ्रू हम ट्रेन का सही लोकेशन आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि आखिर ये रियल टाइम ट्रेन इंफॉर्मेशन सिस्टम है क्या, इसके क्या बेनिफिट हैं। तो शुरू करते हैं, चलिए वीडियो। उससे पहले वीडियो लाइक कर दीजिए और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये सब हमारे सोशल मीडिया साइट है जहाँ पे आप हमें फॉलो और सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। देखिए, इंडियन रेलवे इज इंस्टॉलिंग रियल टाइम ट्रेन इंफॉर्मेशन सिस्टम RTIS टू ऑटोमेटिकली ट्रैक ट्रेन मूवमेंट इन रियल टाइम, यानी कि रियल टाइम में जो ट्रेन की मूवमेंट है उसको ट्रैक करने के लिए जो भारतीय रेलवे है क्या कर रही है, इंस्टॉल कर रही है एक रियल टाइम ट्रेन इंफॉर्मेशन सिस्टम, जिसको शॉर्ट में RTIS बोलेंगे। क्या बोलेंगे? RTIS। जिससे क्या होगा कि ऑटोमेटिकली जो ट्रेन का मूवमेंट है रियल टाइम में पता चल जाएगा कि कौन सी ट्रेन कहाँ पे है। ठीक है, तो आइए जानते हैं कि आखिर ये RTIS है क्या। तो देखिए, जो RTIS है इसको ज्वाइंटली डेवलप किया गया है इंडियन रेलवे और इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, यानी कि दो जो ऑर्गेनाइजेशन है, एक तो इंडियन रेलवे और दूसरा इसरो। इसरो का तो नाम आप सुने ही हैं। तो ये दोनों मिलकर क्या कर रही है, इसको डेवलप कर रही है। इसरो का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो देखिए, इट इज़ करेंटली बीइंग एक्सिक्यूटेड बाय सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम। और इसको करंटली एक्सिक्यूट किसके द्वारा किया गया है, तो CRIS द्वारा, जिसका फुल फॉर्म होता है सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये क्या है, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंतर्गत जो रेलवे मिनिस्ट्री है वो क्या कर उसको डिजाइन करती है, डेवलप करती है, इम्प्लीमेंट करती है और मेंटेन करती है जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होता है इंडियन रेलवे से जुड़ा हुआ। तो ये सारी चीज़ यहाँ पे डिस्कस किया गया है कि जो ये CRIS है इसका मुख्य जो मतलब काम क्या है इंडियन रेलवे में, तो वो क्या करती है, डिजाइन करती है। ठीक है, किसी भी चीज़ को डिजाइन करती है। मान लीजिए कि ट्रेन का जो चार्ट है, टाइमिंग है, ये सब डिजाइन करती है, डेवलप करती है, इम्प्लीमेंट और मेंटेन करती है जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो इंडियन रेलवे से जुड़ी हुई है उसको। तो अब बात करते हैं कि जो RTIS इनेबल्ड ट्रेन्स आर इक्विप्ड विथ एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यानी कि जो RTIS इनेबल सिस्टम है इसको क्या किया जाएगा, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के साथ इक्विप कर दिया जाएगा, यानी कि लगा दिया जाएगा। डेट कैन डिटरमाइन ट्रेन मूवमेंट इवेंट लाइक अराइवल, डिपार्चर, रन थ्रू स्टेशन एक्सेट्रा। और जो ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या करेगी कि ट्रेन का जो कब पहुंचने वाली है, किस स्टेशन पे, कब वहाँ से खुलेगी और उसका जो मूवमेंट है कि अभी कहाँ पे है, ये सारी चीज़ें बताएगी। ठीक है, बेस्ड ऑन प्री डिफाइंड लॉजिक अप्लाइड टू स्पेशल कोऑर्डिनेट्स। ये क्या करेगी, मतलब जो स्पेशल कोऑर्डिनेशन बनाएगी। मान लीजिए कि जो ऑफिस कंट्रोल करती है, कंट्रोल ऑफिस होती है जो लोको पायलट से कंट्रोल, तो ये सारी चीज़ दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा कोऑर्डिनेशन बनाएगी। द ट्रेन स्पीड इज रिसीव्ड कंटिन्यूसली फ्रॉम GSAT सैटेलाइट हैविंग GPS एडेड जियो ऑगमेंट नेविगेशन सिस्टम रिसीवर, यानी कि जो गगन सेटेलाइट, इसके बारे में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं गगन सेटेलाइट से रिलेटेड वीडियो तो आप गगन सेटेलाइट लर्न टी लाइफ सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो एक बार इसको जरूर देख लीजिएगा, तो इससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। इसको बहुत डिटेल में समझाया गया है। तो ये जो गगन सेटेलाइट है इससे क्या करेगी, ये कोऑर्डिनेशन बना के जो उसका स्पीड है वो सब चीज़ें पता कर लेगी। ठीक है, GSAT क्या है, एक सेटेलाइट लॉन्च किया गया था इसरो द्वारा, तो उसमें ही ये गगन सेट नेविगेशन सिस्टम को लॉन्च किया गया था। तो उसके ही हेल्प से क्या करेगी कि ट्रेन का जो स्पीड है वो पता कर लेगी लगातार। इसरो लॉन्च द GSAT सैटेलाइट हैविंग गगन पेलोड फॉर ट्रैकिंग द रियल टाइम मूवमेंट ऑफ ट्रेन एंड रिलेइंग द इंफॉर्मेशन डाउन टू द सेंटर लोकेशन सर्व वर ऑफ CRIS विच वेन ट्रांसमिटेड टू द नेशनल ट्रेन इंक्वायरी सिस्टम। यानी कि जो ये इसरो क्या है, एक GSAT सैटेलाइट लॉन्च किया था जो गगन पेलोड के साथ में, वो क्या करेगी, वही ट्रैक करेगी रियल टाइम मूवमेंट को। यानी कि ट्रेन का जो रियल टाइम मूवमेंट है उसको कौन ट्रैक करेगा, तो सैटेलाइट के द्वारा एक गगन, यानी कि ये गगन क्या है, एक नेविगेशन सिस्टम रिसीवर है जो जिसके थ्रू पता चल जाएगा कि कौन सा ट्रेन कहाँ पे है रियल टाइम में। और वो क्या करेगी, वो सारी इन्फॉर्मेशन सेंट्रल लोकेशन सर्वर अब CRIS से लेके वो ट्रांसमिट कर देगी नेशनल ट्रेन इंक्वायरी सिस्टम को, NTS का मतलब क्या होता है, नेशनल। देखिए यहाँ पे दिया होगा NTS, यानी कि नेशनल ट्रेन इंक्वायरी सिस्टम। लोग इंक्वायरी करते हैं ना ट्रेन को अलग अलग थ्रू, यानी कि कुछ लोग वेबसाइट के थ्रू पता करते हैं। हम लोग भी बहुत हमेशा देखते रहते हैं कि कौन सी ट्रेन कहाँ पे है। वेयर इज़ माई ट्रेन करके एक एप्लीकेशन है उसके थ्रू, तो वो क्या कौन रेगुलेट करती है उसको, नेशनल ट्रेन इंक्वायरी सिस्टम, जिसको शॉर्ट में NTS ही बोलते हैं। तो जब तक वहाँ इन्फॉर्मेशन नहीं दिया जाएगा इन लोगों के द्वारा तो वो कैसे अपडेट करेगी, तो वही इसके थ्रू अपडेट हो जाएगी। अब तो देखिए, जो NTES है, ट्रांसफर दिस इंफॉर्मेशन टू द पब्लिक इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन सिस्टम इन वेबसाइट, मोबाइल एप्लीकेशन, 139 रेलवे हेल्पलाइन नंबर एंड अदर्स। अभी अभी तो इसके बारे में हम बताएं कि ये क्या क्या करती है कि वेबसाइट के थ्रू या फिर मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू हमें प्रोवाइड करती है ट्रेन का लोकेशन। ठीक है, उसका डिपार्चर टाइम, अराइवल टाइम
और देखिए जैसे हम लोग बहुत सारे चीज़ का हेल्पलाइन नंबर होता है, उस तरह रेलवे का भी एक हेल्पलाइन नंबर है जिसके थ्रू हम सब कुछ पता कर सकते हैं ट्रेन का इन्फॉर्मेशन, जिसका जो क्या है 139। तो अगर अभी तक नहीं जानते थे तो ये नोट कर लीजिएगा, 139 क्या है, एक रेलवे हेल्पलाइन नंबर है जो आपका बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकती है किसी भी चीज़ में। नेक्स्ट पॉइंट है द ट्रेन स्पीड इन्फॉर्मेशन इज कंटिन्यूसली डिलीवर्ड एवरी 30 सेकेंड, यानी कि प्रत्येक 30 सेकेंड में क्या करेगी, ट्रेन की इन्फॉर्मेशन डिलीवर किया जाएगा RTIS के थ्रू। द RTIS इनेबल्ड ट्रेन लोकेशन विल बी ऑटोमेटिकली प्लॉटेड ऑन द कंट्रोल चार्ट्स। और ये जो RTIS इनेबल्ड ट्रेन है वो क्या, उसकी लोकेशन क्या होगी, हमेशा जो कंट्रोल चार्ट है उस पर प्लॉट होते रहेगी ऑटोमेटिक, अपने आप ही, ठीक है। द RTIS इनेबल स्पीडी ट्रांसमिशन ऑफ इमरजेंसी मैसेज बिटवीन लोको ड्राइवर एंड कंट्रोल ऑफिस। और जो इमरजेंसी मैसेज है वो क्या करेगी, जो कंट्रोल ऑफिस होता है जहाँ से सारे चीज़ को कंट्रोल किया जाता है कि कौन सा ट्रेन अभी मतलब किस ट्रैक पे आएगी, किस स्टेशन पे रुकना है, ये सारी चीज़ें, और लोको पायलट के बीच में इंफॉर्मेशन जो शेयर होता है वो बहुत तेज़ी से किया जाएगा इसके थ्रू। और जो इमरजेंसी मैसेज होता है वो भी। द कंट्रोल ऑफिस विल बी एबल टू ट्रैक द लोकेशन एंड स्पीड ऑफ द RTIS इनेबल्ड ट्रेन विदाउट रिक्वायरिंग मैनुअल इंटरवेंशन। यानी कि पहले मैनुअली हम लोग ये सब कुछ पता किया जाता था, लेकिन अब ऑटोमेटिकली सब कुछ पता चल जाएगा कि मतलब ट्रेन का स्पीड क्या है, लोकेशन क्या है, ये सारी चीज़ें किसके थ्रू, तो RTIS के थ्रू। तो ये काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाली है इंडियन रेलवे को, इससे सब किसी को हेल्प होगा, हम लोग को भी इससे मतलब मदद मिलने वाली है। हम लोग भी एप्लीकेशन और वेबसाइट के थ्रू रियल टाइम में सब कुछ पता कर लेंगे। द हेल्थ ऑफ द लोको डिवाइस इज मॉनिटरिंग यूजिंग द कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट सिस्टम। यानी कि जो इसका हेल्थ है जो लोको डिवाइस का, उसको कैसे मॉनिटर किया जाएगा, तो LMCS के थ्रू किया जाएगा। यानी कि जो कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट सिस्टम होता है LMCS, इसके थ्रू इसको मॉनिटर किया जाएगा। RTIS डिवाइस हैव been installed in 2700 locomotives in 21 इलेक्ट्रिक लोको सेट। यानी कि 21 इलेक्ट्रिक लोको सेट हैं, उसमें कितना 2700 लोकोमोटिव्स में इसको अभी तक इंस्टॉल कर दिया गया है, ठीक है। कितना कर दिया गया, तो 2700 कर दिया गया है। एज पार्ट ऑफ द सेकेंड फेज ऑफ दिस प्रोजेक्ट, और इसके जो सेकेंड फेज जो होगा इस प्रोजेक्ट का, उसमें 6000 एडिशनल लोकोमोटिव्स पूरे मतलब 50 लोको सेट में कवर किया जाएगा इसरो सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम के थ्रू, जिसका क्या नाम है, सेटकॉम हब, ठीक है। सेटकॉम हब के थ्रू इसको कवर किया जाएगा 6000 एडिशनल लोकोमोटिव, यानी कि 50 लोको सेट के अंतर्गत। करेंटली GPS ट्रांसमिशन फ्रॉम 6500 लोकोमोटिव्स आर फेड डायरेक्टली इनटू द कंट्रोल ऑफिस। एप्लीकेशन इनेबल द ऑटोमेटिक चार्टिंग ऑफ ट्रेन एंड रियल टाइम इंफॉर्मेशन डिसमिनेशन टू द पैसेंजर। अभी मतलब जो अभी करेंटली क्या हो रहा है कि जो GPS ट्रांसमिशन है 6500 लोकोमोटिव्स का, वो डायरेक्टली फेड होता है किस, इनटू द कंट्रोल ऑफिस। जो कंट्रोल ऑफिस एप्लीकेशन है उसमें डायरेक्ट फेड किया जाता है किसके थ्रू, तो जो इनेबलिंग ऑटोमेटिक चार्टिंग ऑफ ट्रेन है ना, उसके थ्रू रियल टाइम इन्फॉर्मेशन पैसेंजर तक दिया जाता है। तो आई होप इतना चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त हुआ। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय हिंद।